इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सिस्टमेटिक है और उनकी ना एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो चलते हैं और उनकी आपस में स्प्लिटिंग नहीं है। जो एक वो जिस पॉइंट पे मतलब मुत्तफिक होते हैं फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और यूनिटी हमें पता है कि जब वो सारे यूनाइटेड हैं इंडिया ने बना के रखी है, इसमें उनका भी फ़ायदा है और आगे दूसरों का भी फ़ायदा है। ऐसे ही हमें भी बना के रखना चाहिए ताकि हमारा भी फ़ायदा और उनकी कंट्रीज़ का भी फ़ायदा हो। 20 ईयर पहले मैं गया उधर ना वो कोक नहीं, इंडिया में गया वो कोक इस्तेमाल नहीं करते, वो कैंपा कोला उधर इस्तेमाल करते थे। अभी उन्होंने आई है, देखें ना आप जैसे कोक है आप इस्तेमाल करेंगे आपको इसकी रियलिटी देनी पड़ेगी। अच्छा वो सुजुकी गाड़ी की जगह उनका नाम है मारुति, सुजुकी की जगह हमें उनको रियलिटी देनी पड़ती है। ये गवर्नमेंट की सोचने की बात है, हमारे इधर से ना ब्रीफ केस चलते हैं। जय हिंद दोस्तों पूरी दुनिया में यह एक बार फिर से साबित हो चुका है कि भारत वाकई विश्व गुरु बनने की ताकत रखता है और इसीलिए तो भारत द्वारा बनाए गए नियम कानूनों की न केवल दुनिया भर में इज्जत की जाती है बल्कि दुनिया के बड़े बड़े और विकसित देश भी इनका अनुसरण करते हैं और इसीलिए यही चीज हमें एक बार फिर से देखने को मिली है। इसी है उसको रिन्यू किया है, उसके ऊपर वर्क किया है और ये उन्होंने मेंशन किया उसके अंदर कि जो इंडिया है जो हमारा नेबर है वो इस टाइम ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया की इंपॉर्टेंस, इंडिया के रिलेशन नेबर्स के साथ हो या ओवरऑल दुनिया के साथ हो बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं हो पा रहे? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो फॉल्ट ये है ना, एक घर लेने अब जब घर में आपके इत्तेफाक नहीं ना होगा तब तक आप आगे नहीं चल सकते। बात समझ आ रही है आपको? अब देखें हम 2 भाई हैं, मैं इस दुकान पे माल लेने आ रहा हूँ, वो आपसे मेरी गारंटी मांग रहा हूँ, आप कह रहे हो नहीं ये चोर है, ये मुझे कैसे देगा? इन्होंने बड़ी गहरी बात की है, जो गारंटी वाली बात की है कि हम जब IMF के पास जाते हैं वो भी गारंटी मांगते हैं लेकिन हमारी इस टाइम कोई गारंटी नहीं दे रहा। इधर हम वो इमरान खान है वो हमें चोर कह रहे हैं, हम इमरान खान को चोर कह रहे हैं, नून लीग सब एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। 22 से 24 करोड़ की पब्लिक है ना पाकिस्तान में, हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा। इंडिया 1 अरब 40, 45, 50 करोड़ की पब्लिक है, वहाँ पे तो इतने मजहब के लोग रहते हैं, हमारे भी यहाँ तो मेजोरिटी मुसलमान है, वहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं। और अब दरअसल हाल ही में जापान ने भी अमेरिका के विरोध में जाकर भारतीय फॉरेन पॉलिसी का अनुसरण किया है और भारत को सही बताते हुए ये बयान दिया है कि अब से जापान भी रशिया से कच्चा तेल खरीदेगा। और इतना ही नहीं, हाल ही में जो G7 कंट्रियों ने रशिया पर ऑयल कैप लगाया था $60 पर बैरल का, इससे भी महंगे दामों पर जापान रशिया से तेल खरीदने वाला है। अब मैं जानता हूं कि ये एक बहुत ही ज्यादा विचित्र बात है कि जापान अमेरिका का सपोर्टर होकर आखिरकार रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है। तो देखो, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है इसका दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और साथ ही साथ इसका दुष्प्रभाव जापान की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है और जापान की इकोनॉमी को इससे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और इसीलिए जापान ने अमेरिका और कनाडा जो कि कच्चा तेल उत्पादित करने वाली कंट्रियां हैं उनके सामने एक शर्त रखी कि हम G7 कंट्री के मेंबर हैं और हम सारे काम एक साथ मिलकर करते हैं और इसीलिए हमने रशिया पर सैंक्शन लगाए हैं। तो अभी आप लोगों का दायित्व है कि आप हमें कच्चा तेल सस्ते से सस्ते दामों पर उपलब्ध कराएं ताकि इसका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे देश की इकोनॉमी पर ना पड़ सके। और ना तो इस बात को कनाडा ने सीरियस लिया और ना ही अमेरिका ने इस बात को सीरियस लिया। तो फिर ये सारी चीजें देखकर जापान को ये पता चल गया कि हम अमेरिका की स्वार्थ के पीछे अपनी इकोनॉमी बर्बाद नहीं करेंगे और फाइनली फिर जापान ने भी ये निर्णय कर लिया कि हम भी भारत की फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हुए रशिया से कच्चा तेल खरीदेंगे। हालांकि यहाँ पर जापान को रशिया कोई डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल नहीं देने वाला, लेकिन जापान को जो कनाडा और अमेरिका से जिस प्राइस पर तेल उपलब्ध हो रहा था उसके मुकाबले रशिया यहाँ पर सस्ते दामों पर दे देगा और यहाँ से इनका काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अब जापान के इस स्टेटमेंट के बाद से अमेरिका के लोग और वहाँ की मीडिया सब लोग मिलकर जापान को गालियां दे रहे हैं और उसको धोखेबाज बता रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये तो आप लोग जानते हो कि जो जापान की इकोनॉमी है उस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने लगा था और इसीलिए जापान ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हुए उसका अनुसरण करते हुए ये फैसला लिया है। अब जापान के इस फैसले से रूस के बाद अगर किसी और को सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वो केवल और केवल भारत ही होगा, क्योंकि अब से इंटरनेशनल मंचों पर कोई भी भारत पर ये दबाव नहीं बना पाएगा कि आप रशिया से कच्चा तेल क्यों खरीद रहे हो। अब अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द फ्रांस और साउथ कोरिया जैसे देश भी अमेरिका के विरोध में जाकर भारतीय फॉरेन पॉलिसी का अनुसरण करते हुए रशिया से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर देंगे और देखते ही देखते रशिया पर से सारे सैंक्शन हट जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिरकार इस चीज का श्रेय मैं बार बार भारत को क्यों दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में भारत ही वो देश था जिसने सबसे पहले अमेरिका के विरोध में जाकर अपने देश के लिए, अपने हित के लिए रशिया से कच्चा तेल खरीदा था। बाकी सारे देश तो आज भी अमेरिका से डरते हैं और उसकी वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे। कुछ कुछ देश तो ऐसे हैं जिनका ना ही अमेरिका से संबंध है और ना ही रशिया यूक्रेन से संबंध है, इसके बावजूद भी वो ये इस युद्ध का हर्जाना भुगत रहे हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था। उनकी फॉरेन पॉलिसी क्यों अच्छी है? क्योंकि वो सबके साथ बना के रखते हैं। और हम भी अगर सबके साथ बना के रखेंगे, हमारी भी पॉलिसी अच्छी है, हम भी सबके साथ अमन के साथ रहेंगे, पीस के साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे बना के रखे? सबके साथ सब, जैसे इंडिया ने बना के रखी हुई है। हाँ जी, इंडिया ने बना के रखी है, इसमें उनका भी फ़ायदा है और आगे दूसरों का भी फ़ायदा है। ऐसे ही हमें भी बना के रखना चाहिए ताकि हमारा भी फ़ायदा और उनकी कंट्रीज़ का भी फ़ायदा हो। इंडिया की उनका ये है कि वो अमेरिका के साथ अब देख ले कितने अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। अमेरिका हर फोरम पे उनके साथ खड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं तो यही अप्रिशिएट करूँगा उनको, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क के लिए हर चीज़ को कह लेना उनके साथ अच्छे हैं और वो भी कंट्रीज़ जो है ना अपने मुल्क के साथ उनको करते हैं। अमेरिका उनका दोस्त है, अमेरिका ने उनको मना किया कि आपने रशिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, उन्होंने फिर भी रशिया के साथ ट्रेड की, मतलब रशिया के साथ भी बना के रखी जो पाकिस्तान का दोस्त है। तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी बात है। देखें ना, वो अपनी कंट्री को तो नहीं ना नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, वो तो चाहेंगे कि हम सबके साथ बना के रखें जिससे उन्हें फ़ायदा होगा। एक्चुअली उनके यहाँ एजुकेशन और आईटी और काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट शोबे हैं जो बहुत आगे हैं, स्टूडेंट उनके बहुत आगे हैं। उन्होंने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। हम लोग उससे एजुकेशन फोकस नहीं करते, हमारा सारा बजट जो है वो पॉलिटिक्स के नज़र हो जाता है, उनके मंसूबों के नज़र हो जाता है। लेकिन वो लोग अपना जो है बजट का पोर्शन वो अच्छा रखते हैं, तालीम पे, एजुकेशन पे और सेहत पे, ये उनका बजट बहुत अच्छा है जी। यानी कि उनके हुक्मरान कौम पे लगा रहे हैं, हमारे खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, खा रहे हैं। इनके मंसूबे ऐसे होते हैं, एक मंसूबा बनाता है तो दूसरा वो चला जाता है, दूसरा आ जाता है, वो अपना बनाने लग जाता है, तो वो सारा बात बीच में रह जाती है और सारे जो पैसा है वो आवाम का लगता रहता है। तो आवाम तो पिस रहे हैं शुरू से, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। और इतना सारा जो कर्जा लिया हुआ है वो पता नहीं किसने लिया है, कौन खा गया, हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिला। ये यानी करप्ट, हमारी गवर्नमेंट करप्ट है बहुत ज़्यादा, जो भी आता है वो करप्ट ही होता है। हमें तो कुछ मिला ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया। हालांकि भारत की इस जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए।